हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिंदी का मॉडल सेट लेकर के हैं। आपको बता दें इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको यानी प्रैक्टिस के रूप में यानी यूज करना है, क्योंकि लगभग सभी बच्चे का आप लोगों का सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। तो हमको यानी एक माइंड में मेरा एक सवाल आया कि इन लोगों का अभी तक जो है प्रैक्टिस सेट अभी तक हम नहीं करवाए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपको देने से साथ में आपको अनुभव भी हो जाएगा कि आपका यानी तैयारी का लेवल जो है कितना हो चुका है, या आप यानी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, या आपका यार छूट गया है। तो ये सारी चीज़ आपको जो है यहाँ से पूरी तरह से यानी आपका माइंड एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगा कि आपको यानी किस प्रकार का आपका तैयारी है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप इस टेस्ट यानी इस प्रैक्टिस सेट को यानी कितना क्वेश्चन में यानी सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप 100 में 100 अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी जो है पूर्ण रूप से यानी हो गया है। अगर आप 100 में 100 सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसी प्रकार यानी एवरेजिंग आप निकाल लीजिएगा, आपका कितना परसेंटेज आ रहा है, यानी कितना नंबर आ रहा है। आप लोग साथ में कमेंट सेक्शन में आप लोग को ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे कुछ आ गया है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से आपको किसी इन्हीं एक में आपको चिन्हित करना, और उसमें 100 मतलब 100 में से आपको 50 प्रश्न है कि आपको यानी क्या करना है, यानी चिन्हित करना होता है, ठीक है। चलिए गाइस सोच शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर सवाल का, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, पहला क्वेश्चन, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा, यानी सूरदास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कठोर शब्द का विलोम होगा, यानी कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो कठोर का उल्टा जो होता है आपको पता होगा, कोमल होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है शेष शब्द का विलोम, यानी उल्टा बताना है आपको। शेष शब्द का जो उल्टा होगा यानी क्या होगा, तो बिल्कुल आपको इसका आंसर पता होगा। शेष का उल्टा होता है यानी अवशेष, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास यानी विद्यायन किए थे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है, पहला आपका 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक। तो बताइए इनका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। 4 नंबर सवाल का आपको पता होगा, क्योंकि वो 15 वर्षों तक यानी क्या था, अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका शिव का उपासक कहलाता है, यानी शिव का जो उपासक है वो क्या कहलाएंगे, शिवम कहलाएंगे, या आपका शिव कहलाएंगे, या शिवतम या शिवत्व कहलाएंगे, या शंकर कहलाएंगे। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। शिव का जो उपासक होता है वो शैव होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, यानी जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है क्या है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि जयशंकर का जो महाकाव्य है तो वो क्या है, कामायनी है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूषित शब्द का विलोम होगा, जो दूषित शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी उसका इसका उल्टा जो होगा यानी क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए दूषित का आपका क्या हो जाएगा, यानी स्वच्छ हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 बताना है कि चीर विषाद यानी विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 8 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल तुमुल कुलाहल कलम, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 बताना कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी पर्यायवाची आप लोग जानते हैं कि यानी एक शब्द का ही मिलता जुलता है जो यानी ये होता है, शब्द होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द होता है। एक शब्द का आपका यानी घर जो है आपका यानी क्या है, घर का जैसे क्या आलय होता है, यानी आवास होता है, ये सारा क्या होता है इसका यानी पर्यायवाची होता है। तो इसी में आपको यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यानी घर का जो है मतलब पर्यायवाची है। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका निकेतन भी होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विराग का यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी विराग का जो यानी शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या होता है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बता होना चाहिए आपको। 10 नंबर सवाल का आंसर आपका 18 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार का कौन, यानी कहानीकार कौन है। तो बताइए इन चार में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, बिल्कुल डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, यानी ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब पे अब तक यानी नहीं किए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है। आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि ऐसे टफ क्वेश्चन सर कहां से कलेक्ट किए हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पढ़ने वाला शब्द है मैं प्रत्यय क्या है। तो पढ़ने वाला शब्द में जो आपको प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय में लास्ट का जो शब्द के लास्ट में जो उच्चारण आता है उससे हमको प्रत्यय निकालना होता है। तो 12 का जो आंसर होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी प्रत्यय मतलब क्या हो जाएगा, यानी पढ़ने वाला। तो लास्ट में क्या होता है, यानी वाला आता है, यानी लास्ट में वाला, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोरब शब्द में प्रत्यय दिखाइएगा, कोरब। तो रब लास्ट में क्या आता है, कोरब, यानी उसका उच्चारण देखिए, लास्ट में इसका उच्चारण जो आता है यानी
बिल्कुल आपको यानी कोरवो यानी ऑप्शन आपका ए आता है लास्ट में, ठीक है। इसका यानी आपका कोरब कोरब, अब लास्ट में क्या आता है, ओ आता है, पर कोरव 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 यानी ओ का लास्ट में उच्चारण आता है, यानी ओ का उच्चारण आता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल। 14 नंबर सवाल देखिएगा, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, बताइए। 14 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, यानी दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो सब कोई जानता है कि इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, ठीक है। संधि विच्छेद के बारे में आपको पता होगा, यानी इसका हो जाएगा पोज और अन होगा। देखिए पवन का जो होता है यानी पोज और अन होता है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका यानी पोज और अन, तो ये ऑप्शन ए में है। इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, यानी उद्योग शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है कि इसका क्या हो जाएगा, यानी उद जोड़ योग हो जाएगा, उत्त जोड़ योग हो जाएगा, उ जोड़ योग दयोग हो जाएगा, उद जोड़ योग होगा। तो उद्योग का आपको पता होना चाहिए और इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा। यानी उसका जो उद्योग का जो होता है यानी उत्त जोड़ योग होना चाहिए, यानी योग उत्त जोड़ योग। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका उत्त जोड़ योग, तो इसका आंसर आपका बी में है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से यानी किस कहानी में ग्रीन का उल्लेख है, यानी ग्रीन का उल्लेख क्या होता है, उसने कहता है रोज है तिरछी आपका रस्सी का टुकड़ा है। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका यानी रोज, यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, यानी वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसका कारक क्या होगा। 18 नंबर सवाल का देखिएगा आप, देखिए जैसे कि बताया कि आपको कारक के यानी 8 वेद होते हैं और 8 वेदों का यानी चिन्ह होता है कुछ, उस चिन्हों को आपको याद रखना पड़ता है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मतलब ये इस तरह का यानी इसका चिन्ह होता है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी से आता है लास्ट में, वृक्ष काटता है। तो ये कारक का कौन सा आप होता है, तो आपको पता होगा उसका से जो होता है यानी किसका चिन्ह होता है, यानी अपादान से, इसका चिन्ह होता है क्या, यानी अपादान से। तो 18 का आपका क्या निकलता है, यानी अपादान से हो जाएगा, यानी करण से भी होता है, सॉरी अपादान से नहीं, करण से होगा, करण से होगा या अपादान से होगा, यानी तो आपको बताना इसका आंसर। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका आंसर आपका करण से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अपादान से हे अड़े आहो होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ जो होता है ना डी होगा इसका आंसर करण, ठीक है। चलिए मतलब आनंद यमन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष होगा या आपका विभाव्य है, कर्मधारय है, द्विंद है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का आंसर बताना है, ये आनंद यमन शब्द यानी कौन सा समास है, 19 का आंसर आपको पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर सवाल देखिएगा, गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था, यानी गांधी जी की झोपड़ी को यानी किसने जलाया था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, यानी एवं साहब के कर्मचारियों ने ही जलाया था, ऑप्शन सी राइट आंसर। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 21 का आंसर आपका बिल्कुल पुरुषवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उपकार शब्द में उपसर्ग बताना है। तो देखिए शुरू में होता है उपसर्ग, तो यहाँ देखिएगा उपजोरकार, यानी अलग अलग, देखिए इसको पहले हम लोग इसको अलग अलग कर दे, उपजोरकार, तो ये आता उप आता है यानी शुरू में, देखिए उस उपसर्ग जो होता है यानी शब्द के शुरू में ही होता है, तो उप हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, सिपाही के माँ एकांकी जो है इसका लेखक कौन है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी सिपाही के माँ का जो लेखक है मोहन डाकेश, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है, शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर सवाल का आंसर बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 24 का आंसर पहला आपका शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, आपका ठंडा रहा है। तो 24 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका चंचल रहा है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद जो है क्या होगा, 25 का आंसर बताइए और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा। देखिए सचिन आनंद का आपका संधि विच्छेद जो होगा आपका सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, सच्चिन आनंद। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, राज्य शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे, आपका गांव का शिक्षक था। तो 26 का आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, वो जो थे यानी विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, या आप देखिएगा और भी ऑप्शन में अनेक लोगों से मित्रता करना, या आपका रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 27 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बहुत अनुभवी होना, यानी घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है यानी बहुत अनुभवी होना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है,
यानी अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? 28 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका सागर मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञानंद पति ने कौन सी कविता लिखी थी? यानी ज्ञानंद पति ने जो कौन सी कविता लिखी थी? 29 नंबर सवाल का आंसर बताना। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गांव का घर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गाल छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी गला छूटना यानी मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। यानी गला छूटना का मतलब होता है यानी पिंड छूटना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माथा टनकना मुहावरा अर्थ क्या होगा? भयभीत हो जाना, घबरा जाना, हिम्मत आ जाना, या आपका अनिष्ट की आशंका होना। तो बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका अनिष्ट की आशंका का होना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। मोपासा कहाँ के थे? यानी मोपासा जो है ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, या फ्रांस के थे, या आपका भारत या बर्मा के थे? तो बताइए 32 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका फ्रांस, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दिवाली शब्द संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या आप देखिएगा भाववाचक है, आपका समूहवाचक है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दिवाली शब्द जो आपका यानी क्या है? 33 का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका यानी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पेशगी के लेखक कौन है? यानी पेशगी के लेखक कौन है? मतलब अंतोन चेखव होगा, या गाइडो मोपासा होगा, विदिनकर होगा, आपका हेनरी लोपेज होगा? तो 34 नंबर सवाल का आंसर बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट भी आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। हेनरी लोपेज, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 35 नंबर सवाल का आंसर बताना है। अर्थ के आधार पर यानी वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है? यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 35 का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका 8 भाग होते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, वह घर नहीं जाएगा क्या वाक्य है? मतलब निषेधवाचक है, आपका आगावाचक है, आपका प्रश्नवाचक है, आपका संदेहवाचक है? तो बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका निषेध मतलब वाचक यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चेखव एक मतलब क्या अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? 37 का आंसर बताना है, और इन चार में से इसका राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका लेव यानी तोल्स्टॉय, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुभव शब्द है, यानी अनुभव शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 38 नंबर सवाल का आंसर बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि अनुभव जो है आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मनोविनोद शब्द मतलब मनोविनोद शब्द यानी कौन लिंग है? तो बताइए 39 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर आपका बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे। तो देखिए इसका जो मनोविनोद शब्द जो होगा आपका यानी पुल्लिंग होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, वाक्य क्या होगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, विषय मतलब विस्मय बोधक हो जाएगा, आपका आगावाचक हो जाएगा, आपका इच्छावाचक हो जाएंगे। तो 40 का आंसर बताना, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। तो 40 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी आगावाचक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अर्धनारीश्वर का किस विधा से यानी संबंध है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका बिल्कुल आंसर आपका निबंध यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, रविंद्रनाथ का संधि विच्छेद होगा, यानी रवि जोर इंद्र हो जाएगा, आपका रवि जोर इंद्र होगा, या रब जोर इंद्र, आपका रवि जोर इंद्र होगा? तो बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी रवि जोर इंद्र, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? यानी जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? 43 का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जिज्ञासु कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? पहला आपका छायावाद है, दूसरा प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, आपका नई कविता है? तो बताइए 44 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, और करेक्ट आंसर भी आ रहा है आप लोगों का, यानी आंसर आपका छायावाद, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवितावली के रचनाकार है, यानी कवितावली के जो रचनाकार है कौन है? 45 का आंसर आपको पता होगा, तुलसीदास है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वो क्या होता है? आपको पता होगा, 46 का आंसर आपको बताना है, और फटाफट बताइए। वो होता है यानी विधुर कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसकी यानी जो स्त्री मर जाता है वो क्या कहलाता है? यानी विधुर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चिरीमार कौन सा समास है? 47 का आंसर बताना, और फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो चिरीमार जो होता है आपका यानी तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, साहित्य लहरी किनकी रचना है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 48 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका सूरदास यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रगति और समाज किनकी रचना है? पहला आपका बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर या आपका चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तो बताइए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा, यानी क्या हो जाएगा? प्रगति और समाज के किनकी रचना है? नामवर सिंह का है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर सवाल बताना है आपको, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 50 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 51 नंबर सवाल, उसने कहा था शीर्षक कहानी का मतलब कहानीकार कौन है? यानी उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है? पहला आपका बाजीर सिंह है, लहना सिंह है, या आप देखिएगा बोधा सिंह है, आपका हजारा सिंह है। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 52 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होगा, बिल्कुल लहना सिंह यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 53 नंबर सवाल का, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 53 का आंसर बताना, और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी उसने कहा था जो आपका यानी चरित्र प्रधान है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 54 नंबर सवाल, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादक किया था? जल्दी बताइए, बालकृष्ण भट्ट यानी किस पत्रिका का संपादन किया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा। 54 का आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है, हिंदी प्रदीप यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, ललित निबंध है, कहानी है, एकांकिया, यात्रा संस्मरण है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है ये आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे, ललित निबंध ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? यानी ओ सदानीरा के लेखक कौन है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। ओ सदानीरा के जो लेखक है वो जगदीश चंद्र माथुर है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 57 नंबर सवाल का आंसर बताना है, ओ सदानीरा किस नदी के निमित्त बनाकर यानी लिखा गया था? पहला आपका गंगा है, दूसरा गंडक, तीसरा आपका कोसी, चौथा आपका कमला। तो बताइए 57 का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। 57 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका गंडक यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 58 नंबर सवाल का आंसर बताना है, अर्धनारी स्वर्ण यानी निबंध कब प्रकाशित हुआ था? पहला आपका 1946 में, 1961 में, उसके बाद देखिएगा आप लोग 1958 में, या आप हो जाएगा 1952 में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। 58 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 1952 यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पहला आपका कुरुक्षेत्र, उर्वशी, आपका रसिमर्थी, आपका रेणुका। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल उर्वशी यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग 60 नंबर सवाल का आंसर बताना है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? पहला आपका प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सचिनानंद, हीरानंद वात्स्यायन, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर सवाल का आंसर बताना, और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, बिल्कुल इसका सचिनानंद, हीरानंद वात्स्यायन यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 61 नंबर सवाल का आंसर बताना, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? पहला अपराध के बदले दी गई फांसी को, देश से सेवा के बदले दी गई फांसी को, दुर्घटना में हुई मृत्यु को, आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो आपको पता होगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी सबसे सशक्त यानी पात्र कौन है? 62 का आंसर आप लोगों को पता होगा, यानी सबसे सशक्त पात्र जो था वो बिस्नी था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, बिस्नी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा था? यानी बताइए बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा था? तो मानक की चिट्ठी का, या मानक के मनी ऑर्डर की, या आपका देखिएगा यानी मानक के क्या थे? विवाह का, या आपका मानक के आगमन की। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानक के चिट्ठी की, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 64 नंबर सवाल, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? 64 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? 65 का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। 65 नंबर सवाल की अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आलोचना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। झूठन किन की आत्मकथा है?
झूठन किनकी आत्मकथा है? 66 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। झूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? यानी झूठन के हेडमास्टर के नाम बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कलीराम बोलता है उसको, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? 68 का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, मलियज, यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तिरछी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरछी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 69 का आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा 70 नंबर सवाल का आंसर बताना। तिरछी जो है ये क्या है? एक उपयोगी जंतु है, एक विषहीन जंतु है, या विषैली और भयानक जंतु है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 70 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, एक विषैली और भयानक जंतु, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास कैसे कवि थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 71 का आंसर आपका जो होगा बिल्कुल यानी साम्यवादी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी कब हुक अम्ब अवसर यानी पाई, यह यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? पहला आपका राम के लिए है, लक्ष्मण के लिए है, सीता का है, आपका रावण का है। तो बताइए 72 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीता का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भक्तमाला किनकी रचना है? यानी भक्तमाला किसकी रचना है? नवादास की है, सूरदास का है, आपका तुलसीदास या आपका कबीरदास। तो बताइए 73 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा, यानी नवादास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भूषण किस काल के कवि है? 74 का आंसर बताना, और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल भूषण जो है किस काल के कवि थे? ये आपका रीति काल, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 74 का आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, यानी रीति काल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी शुंगनी साहू परिवार किससे, मतलब किसने संबंध था? यानी सुंगनी साहू परिवार किससे संबंधित था? 75 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी जयशंकर प्रसाद से, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, ये किसने कहा था? जय कृष्णमूर्ति, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए 76 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा, बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये किसने लिखा था? 77 का आंसर की अगर बात करें तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी है? तो बताइए 78 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल तिरछी एब्सोल्युटली यानी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कौन सी रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? 79 का आंसर आपको बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी जो बिहार से शमशेर बहादुर सिंह नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, करबक कौन सी बात पाई जाती है? यानी करबक यानी कौन सी, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? पहला आपका प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा, या दानव की महिमा। तो 80 नंबर सवाल का आंसर होगा आपका, यानी प्रेम की महिमा जो है नहीं पाई जाती, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी 9 2 11 होना का मतलब होता है यानी भाग जाना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी प्यारा होना होता है, यानी प्रिय होना होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जगदीश का संधि विच्छेद है, यानी जगदीश का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका जगदीश का हो जाएगा जगत जोर ईस, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रात का विलोम क्या होगा? यानी रात का उल्टा जो होगा आपका, यानी क्या हो जाएगा? यानी दिन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे लोक का विशेषण है, यानी लोक का जो विशेषण होगा ये क्या हो जाएगा? तो 85 का आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी लोक का लौकिक होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, पुरुष का विलोम है, यानी पुरुष का उल्टा क्या होता है? तो आपको पता होगा पुरुष का उल्टा आपका स्त्री होगा, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नर अगर पूछता तब नर का उल्टा आपका नारी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी महोत्सव का संधि विच्छेद है, पहला आपका महाजोर उत्सव होगा, महाजोर उत्सव होगा, या महत्जोर उत्सव, या आपका महत्जोर उत्सव। तो बताइए 87 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी महाजोर उत्सव, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। संतोष यानी इसका संधि विच्छेद बताइए, तो संतोष का भी आपको संधि विच्छेद पता होगा, यानी क्या हो जाएगा? समजोर तोष, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पानी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पानी का पर्यायवाची आप लोग को पता होता है, यानी नीर होता है, क्या होता है? पानी का नीर होता है, जल होता है, पेय होता है, रस, यानी ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सा ऑप्शन दिया हुआ नहीं था, यानी इसका आंसर आपका नीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बुराई में कौन सा पड़ती है? पहला आपका ई है, राई है, आई है, आपका आई है। तो देखिए, बुराई में कौन सा पड़ती है जो होता है आपका शब्द के लास्ट में, तो नहीं बुरा आई,
बुराई या बुराई, तो बताइए लास्ट में क्या होता है, आई आता है आपका, क्या होता है, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चक्रपाणी कौन सा समास है। 91वें सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बहुविधि समास, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दिग्गज का किस संधि मतलब संधि का उदाहरण है, दिग्गज का बताना। 92 नंबर सवाल का आंसर आपका व्यंजन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, रात दिन कौन सा समास है। जैसे आपको बताए थे कि जिसमें भी अगर आपका जोड़ रहे यानी मेल रहे, जैसे माता पिता भाई बहन, यानी इस तरह का अगर जब भी अगर रात दिन आपका इस तरह का दिखे तो आपको उसका डायरेक्ट आपको द्वंद्व देना है। जिसमें भी अगर जोड़ दिखे डायरेक्ट आकर के आपको द्वंद्व मारना है। जैसे यहाँ 2 लड्डू दिया हुआ पहले से, यानी इसका भी 2 ही होगा, तो यानी जब भी अगर मेल रहे तो उसको द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। दूज का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दूज का चांद होना। तो देखिए दूज का जो चांद होना होता है यानी बहुत दिन पर दिखाई देना, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नया का विलोम है, यानी नया का विलोम बताना है कि नया का विलोम जो होगा आपका यानी क्या होगा, 95 का आंसर बताना है। और इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नया का आपका पुराना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ग्राम का विशेषण बताइए, तो ग्राम का विशेषण जो होगा आपका क्या होगा, 96 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तल्लीन का संधि विच्छेद है, बिल्कुल सटीक आंसर आप लोगों का होना चाहिए। देखिए तल्लीन का अगर संधि विच्छेद की बात करें, तत्व जोड़ लीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, यानी चंद्रमा का अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा, राजा हो जाएगा, रोहित हो जाएगा, आपका शशिश हो जाएगा। तो देखिए हम लोग चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो 98 का अगर इसका आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल शशिश राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 99 सवाल देखिएगा, 99 नंबर सवाल, गले मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 99 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी गले मारना यानी आरोप लगाना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, और आप लोग बताइए जो भी बच्चे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कनक का अर्थ है, बताइए 100 नंबर सवाल का अर्थ क्या होगा, यानी कनक का अर्थ जो होगा आपका, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, कनक का अर्थ होता है यानी सोना, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इतना आपके लिए स्ट्रगल करके इसमें 100 क्वेश्चन आपका यानी कलेक्ट किए थे, और 100 में 100 आप लोग प्रैक्टिस करवाए। तो बताइए इस 100 में आप लोग कितना क्वेश्चन यानी अपने से जो है सॉल्व कर पाए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आपको काफ़ी यानी अनुभव भी हो गया होगा कि आपका तैयारी का लेवल जो है आपका कहाँ तक है, और आपको कितना एफर्ट लगाना चाहिए, यह आपके जिम्मे है। आप अपने अंदर खुद रियलाइज कीजिए कि मेरा तैयारी अब तक यानी कहाँ तक पहुँचा है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से मेरा उम्मीद है, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जरूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए गाइस, सो आप लोग यानी सब्जेक्टिव पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें ये देखें। अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या करो में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिया, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना है क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडियाज नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आसानी आसान तरीका से उतार सकते हैं। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI है, सभी VVI क्वेश्चन है।
आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।